नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। बढ़ती महंगाई का एक और झटका इस राज्य के लोगों को लगा और सीएनजी के दाम में 1 रुपए का इजाफा हो गया। आज से दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के रेट बढ़ गए हैं और ये 76.59 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए हैं। आज 14 दिसंबर 2023 सुबह 6 बजे से सीएनजी के नए रेट लागू हो गए हैं और इस साल यानी 2024 में 4 बार सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं और इससे पहले नवंबर और अगस्त में कंप्रेस्ड या नेचुरल गैस यानी सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की गई थी, जबकि जुलाई में सीएनजी के दाम घटाए गए थे। दिल्ली से सटे नोएडा में सीएनजी के नए दाम 82.20 रुपए प्रति किलो और ग्रेटर नोएडा का अगर जिक्र करें तो यहां पर 81.20 प्रति किलो पर आ गया है। इनके रेट में भी 1-1 रुपए का इजाफा दर्ज किया गया है। गाजियाबाद में सीएनजी के नए रेट 81.20 रुपए प्रति किलो हो गया है और एनसीआर में शामिल गुरुग्राम में सीएनजी का रेट बढ़ गया है, यानी कि 83.62 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहा है। दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में 23 नवंबर 2023 को भी सीएनजी की कीमतों में इजाफा किया गया था। हालांकि रेवाड़ी में कीमतें घटाई गई थी और आईजीएल ने अगस्त में दाम बढ़ाए थे, जो एक साल में दूसरी बार कीमतों में इजाफा था। 23 अगस्त को भी दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमत 1 रुपए बढ़ी थी और महंगी सीएनजी से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई में सीएनजी की कीमत तय करने के मानकों में बदलाव किया था। इसके साथ ही इसके बाद दिल्ली समेत कई राज्यों में सीएनजी की कीमत में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, यानी कि महंगे पेट्रोल के बीच सीएनजी के बढ़े दाम ने आम आदमी की मुश्किलों को बढ़ाने का काम किया है। गाड़ियां चलाने वाले को फिर महंगाई का झटका लगा, तो वहीं ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से खाने पीने की चीज़ों के जो दाम हैं वो बढ़ने के भरपूर आसार लगाए जा रहे हैं। ऐसे में महंगाई के इस करंट से कैसे बचा जाए, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब सीएनजी की कीमतें भी लगभग पेट्रोल के बराबर पहुंचने वाली हैं। तो लगातार महंगाई का झटका आम जनता को लगता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से हालांकि 1 रुपए इजाफा दर्ज किया गया है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि महंगाई का झटका, सीएनजी महंगी हुई है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत जो है वो 76.69 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रही है और गाजियाबाद में सीएनजी की कीमत 81.20 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रही है। यानी कि लगातार जो है वो महंगाई चरम पर है। लेकिन जब भी चुनावी माहौल आता है या राजनीतिक पार्टियों का जिक्र करें तो सत्ताधारी इस बात का जिक्र जरूर करते हैं कि महंगाई कम होगी, लेकिन अब महंगाई आम जनमानस के लिए एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर, खाने पीने की चीज़ों से लेकर, जाहिर सी बात है अगर सीएनजी के दामों में इजाफा दर्ज किया गया है तो खाने पीने की चीज़ें भी, अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि होटल में खाना खाना सस्ता होगा तो फिलहाल ये सपने जैसा है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से प्रवीण गुप्ता जुड़े हुए हैं, प्रवेश शर्मा दिल्ली से संवाददाता जुड़े हुए हैं, मेरठ से राजू शर्मा, सुमित शर्मा ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुख दिल्ली का कर लेते हैं प्रवीण का। प्रवीण, जिस तरीके से महंगे हुए हैं सीएनजी के दाम, इसको लेकर जो आम जनता की प्रतिक्रिया है वो क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है महंगाई को लेकर? दिल्ली के अंदर सीएनजी के दाम दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 23 नवंबर से 23 नवंबर को भी सीएनजी के दाम बढ़ाए गए थे और उसी के साथ साथ अभी आज हाल ही में सीएनजी पे फिर 1 रुपया बढ़ाया गया और पिछले 20 दिनों के अंदर 2 बार सीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं। उसको लेकर दिल्ली के जो ऑटो चालक है वो बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत ही ज्यादा उनको उस चीज में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सवारियों से जब रेट बढ़ाने की बात की जाती है तो उनसे नोकझोंक हो जाती है, पूरे पैसे नहीं मिल पाते हैं, तो कभी कभी उनका झगड़ा भी हो जाता है उनसे। और उसी को लेके कुछ ऑटो चालक मेरे साथ भी जुड़े हुए हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब जब दिल्ली में सीएनजी के दाम बढ़ते हैं तो उनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सर, क्या नाम है आपका?
क्या नाम है आपका? छोड़ दीजिए। शंकर भारती। भारती जी, जब ऑटो चलाने वाले को सीएनजी के दाम दिल्ली सरकार से बढ़ाए जाते हैं तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सब चीज की समस्या होता है, हर चीज की दिक्कत होता है, सवारी भी लड़ती है, किराया भी बढ़ाना पड़ता है, सब में दिक्कत होता है। मतलब ये जब जिस तरीके से दिल्ली सरकार सीएनजी के दाम बढ़ाती है तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये गलत है, किराया जो बढ़ाए हैं वो गलत है जी। और भी हमारे भाई है, उनसे जानना चाहेंगे। आप वर्दी में दिखाई दे रहे हैं, ऑटो चलाते हैं, सीएनजी के दाम जब जब बढ़ाए जाते हैं किन किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है? समस्याओं जो है कि सीएनजी के रेट बढ़ने के बाद जो है कि बजट पे भी पड़ता है हम लोगों को। सीएनजी का अगर मानते हैं 200 का, अगर सीएनजी जाए 220 का भरा दिए तो हमारी बजट से तो 20 रुपया घट गई जी। तो वो तो या तो कहीं ना कहीं तो मुझे परेशानी करनी पड़ी। आज सवारी से भी लड़ना पड़ा, सवारी को कहेंगे कि सीएनजी का रेट बढ़ गया तो उससे आपने क्या मतलब है? सरकार तो कुछ कर रही है जी। तो ये सरकारी ये अपनी धारा से चलती है, लेकिन सवारी तो नहीं चलती। हमारी बजट पे भी पड़ती है, हमें सारे दिन घूमना पड़ता है, सारे दिन घूमते हैं, सीएनजी जलाते हैं। अगर सीएनजी जला ले हम और हमारी बजट में अगर 50 रुपया कम बढ़ गए तो हम कहाँ से खाएंगे? हमारे बच्चे कहाँ से पलेंगे? तो एक सीएनजी बढ़ने से हमारे ही नहीं, ये जनता के ऊपर बजट पड़ता है। या तो सीएनजी का रेट बढ़ा रहे हैं तो हम लोग का भी रेट बढ़ाए, या तो सीएनजी की अगर रेट नहीं बढ़ा रहे हैं तो फिर जो है कि इसी तरह स्थगित रखें। और भी हमारी बजट जो है कि हमें भी कमजोर कर देगा, सवारी की भी बजट कम कमजोर कर देगा, खाने पीने हर चीज पर तो फर्क पड़ता है। एक सीएनजी जिस तरीके से दो बार एक महीने में सीएनजी के रेट बढ़ाए जा रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? उस पर यही कहेंगे कि एक बार जो है कि 150 करके बढ़ा दे। जिस तरीके से पेट्रोल 100 रुपए लीटर दिल्ली के अंदर है। जी। हाँ, उसके बाद अगर 100 रुपए अभी तक कैश कर दे, हम लोग का भी बजट बढ़ा दे ताकि हम लोग को भी दूध खरीदना है, चावल खरीदना है। हम लोग तो खेती यही करते हैं जी। आई हैव टू माय बिजनेस टू ऑटो चालक, और तो कुछ नहीं है जी। तो हम तो इस पर निर्भर है। हमें तो चाहिए, अगर हमारी बजट अगर पूरी ना होती तो हमारे बच्चे पे भी फर्क पड़ना पड़ेगा, पढ़ाई पे भी फर्क पड़ेगा। कहाँ से उसकी स्कूल की फीस? आज अगर शिक्षा अगर हम अच्छा लेना चाहें तो हम तेज होते आएंगे, इतनी बजट में नहीं ले पाएंगे। यही मेरा कहना है कि सरकार इस पर मद्देनजर रखते हुए दिशा निर्देश करे और न्याय संगत कार्य करे जी। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है पीए शंकर भारती। भारती जी, जिस तरीके से आज 20 दिन के अंदर सीएनजी पे 2 बार पैसे बढ़ चुके हैं, 1-1 रुपया, उससे कितना ऑटो चालकों की जेब पे फर्क पड़ रहा है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है जी। और पहले 5 साल पे रेट बढ़ता था, महीने में 2 बार रेट बढ़ जाता है। ऐसे कैसे काम चलेगा? ये कौन सी सरकार है ये? जी, क्या कहना चाहेंगे सरकार को इस मामले में? जी, रेट कम करके रखो, तुम रेट बढ़ाते हो, महीने में 2 बार कर देते हो, रेट बढ़ाते हो। तो क्या कभी आपको इसमें सवारियों से लड़ना भी पड़ता है? बहुत लड़ना पड़ता है, झगड़ा करना पड़ता है, सवारी लड़ जाती है, सवारी को फिर समझाना पड़ता है कि भाई गैस का रेट बढ़ गया, आप देख लो मीटर पे ही है, फिर भी सवारी मान जाती है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग सब्सिडी दे, इतना रेट बढ़ते जा रहा है, हम लोग कहाँ से लेके आएंगे? सवारी से करना पड़ता है। गाड़ी जब चलाओ तब उससे सवारी से लड़ना पड़ रहा है हम लोगों को, इसलिए हम लोग सब्सिडी दिया जाए। क्या सरकार से कहना चाहेंगे? सरकार हम लोग अपना ये कर ले, जब से देखो तो समय में होता रहता है सवारी से, इसके लिए सरकार जी। और भी एक सज्जन हमारे साथ ऑटो चालक मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? महेंद्र। महेंद्र जी, ऑटो चलाते हैं आप? नहीं, ऑटो चलाता हूँ। ऑटो नहीं चलाते हैं? क्या करते हैं फिर आप? मैं ऑटो देखभाल करता हूँ। देखभाल करते हैं। तो फिर भी जिस तरीके से सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? महंगाई बढ़ती जा रही है जी, सेंटर महंगा होते आ रहा है। चलिए प्रवीण, और भी जगहों से हम रुख जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर महंगाई का एक और झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से 2 बार सीएनजी के दामों में इजाफा किया गया है तो जाहिर सी बात है ये चिंता का विषय भी है, क्योंकि सीएनजी में ज्यादातर जो ऑटो चालक हैं उन पर उनकी प्रतिक्रियाएं जिस तरीके से सामने आ रही हैं तो नाराजगी भी दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है अगर किराया बढ़ाया जाता है तो उससे जो सवारियां हैं या उनसे एक बहस जैसे
नौबत भी आ जाती है और लगातार दामों में इजाफा होता जा रहा है। कभी कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए जाते हैं तो उसका असर खाने पीने की चीजों में देखने को मिलता है। महंगाई की मार वैसे भी आम जनता झेलने को मजबूर है। प्रवेश शर्मा का रुख कर लेते हैं दिल्ली का। प्रवेश, एक बार फिर से सीएनजी के रेटों में इजाफा देखने को मिल रहा है, इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं? क्योंकि पेट्रोल के दाम पहले ही 7वें आसमान पर हैं, लोगों को लगा कि पेट्रोल इतना महंगा हो चला है तो चलो सीएनजी से काम चलेगा, लेकिन अब तो सीएनजी की भी रेट बढ़ा दिए गए हैं। नोट करते प्रवेश की बारी। प्रवेश, देखिए, बता दूं कि 2 महीने का समय में कम से कम 3 बार जो है सीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं और अब 1 रुपए का दाम का इजाफा हुआ है। लगातार मैं इस चीज को देख रहा हूं कि जब भी सीएनजी के दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, चाहे वो ऑटो है, चाहे वो सब्जियों लाने वाले ट्रक हो या कोई ऐसी व्यवस्था हो जिससे सीधा असर पड़ता है, तो उससे कहीं ना कहीं आम जनता की जेब पर जो है उसमें जेब पर भारी होने लगता है और कहीं ना कहीं महंगाई की जो मार होती है वो यहीं से शुरुआत होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीएनजी को लेकर जितने लोग आज पेट्रोल पंप पर आए हैं, मैं मौके पर मौजूद हूँ, पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, उनको क्या कहना चाह रहे हैं मैं आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। क्या सीएनजी के दाम बढ़ने से क्या लग रहा है आपको, किस तरीके की समस्या है? सीएनजी तो 100 रुपये पहुंच जाएगी तो बहुत दिक्कत ही होगी जब तो सीएनजी कम रेट होनी चाहिए। नहीं, आप सीएनजी अपनी गाड़ी में डलवाने आए हैं? सीएनजी में गाड़ी में डलवाने आए तो जब आप चलाते हैं तो उसमें कहने का असर पड़ता है? बिल्कुल पूरा असर पड़ता है जी। एवरेज कम आएगी गाड़ी में, एवरेज कम आती है। बिल्कुल एवरेज कम आएगी। दूसरा, हमारे साथ एक ऑटो ड्राइवर भी है, क्या नाम है भैया आपका? राजेश, क्या कहेंगे ऑटो के दाम? रोज रोज बढ़ाते रहते हैं, इतनी गलती है, रोज आए दिन पैसे बढ़ाते रहते हैं, इनको बढ़ाना नहीं चाहिए। जब केजरीवाल जी ने बोला था कि 35 रुपए का 35 रुपए कर दी, मतलब 50 से 35 कर दी, अब 75 रुपए चल रही है, इसका मतलब क्या है? 76 रुपए कर देगा भाई। जब आपने केजरीवाल जी बोलते कि हम कम करेंगे, आज कम कर नहीं रहे, सबको पार बना रखा है। अच्छा, एक बात बताइए, सीएनजी के दाम बढ़ जाते हैं तो आपको सवारी के दाम भी बढ़ के मिलते हैं? 1 रुपया नहीं बढ़ता, उल्टे सवारी 20 रुपए कम देने के इच्छुक रहती है। 24 घंटे मीटर से कम पैसे देने पर राजी रहती है, मीटर चलती नहीं है सवारी। कहते ऑटो वाले मीटर से नहीं चलते, तो गलती किसकी है? तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ऑटो वाले भी शिकायत कर रहे हैं कि सीएनजी के दाम तो बढ़ जाते हैं, लेकिन जो सवारी उसमें बैठकर सवारी करती है वो साफ तौर पर बढ़े हुए पैसे या बढ़े हुए दाम देने को मना करती है। तो कहीं ना कहीं इसमें ऑटो वाले की भी शिकायत है। हमारे साथ एक शख्स हो रहे हैं, आप क्या नाम है आपका? क्या कपिल गाड़ी में सीएनजी डलवाने हैं? क्या दिन सीएनजी के रेट जो है बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण आम पब्लिक है, मतलब ट्रांसपोर्ट लोगों से परेशानी हो रही है काफी। इससे महंगाई भी बढ़ रही है, सब्जी के रेट, मतलब फलों के, फ्रूट के, डेली के, मतलब बढ़ोतरी हो रही है इन चीजों में। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि सीएनजी के दाम तो नॉर्मल उसमें बढ़ाए जाते हैं, लेकिन उसका असर कई चीजों पे पड़ता है, ट्रांसपोर्ट पर पड़ता है, आने वाले फल सब्जी के रेट भी बढ़ जाते हैं। तो इससे जो है महंगाई की जो सीधी मार है वो आम आदमी की जो रफ्तार है वो फिलहाल प्रवेश देखा जाए तो धीमी होती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से सीएनजी के रेट में इजाफा किया गया है। हमारे साथ मेरठ से राजू शर्मा भी जुड़े हुए हैं, इसके बाद ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। राजू शर्मा, मेरठ में क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? सीएनजी के दामों में इजाफा एक बार फिर से किया गया है, जाहिर सी बात है क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? लोगों को लग रहा था कि पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, तो सीएनजी पर आ जाते हैं। और सीएनजी का देखा जाए व्हीकल्स के इंजन में भी काफी इफेक्ट होता है, बावजूद इसके क्योंकि महंगाई चरम पर है और एक बार फिर से रेटों में इजाफा। हाँ बिल्कुल, देखिए सोनी, पेट्रोल डीजल के दामों के बाद अब सीएनजी के भी दाम बढ़ गए। एक बार नहीं, पिछले 2 माह में 3 बार सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम जनता के साथ साथ अब ट्रांसपोर्ट से जुड़े जो व्यापारी है वो भी परेशान है। उनका साफ तौर पर कहना है कि दाम तो लगातार पेट्रोल डीजल और सीएनजी के बढ़ रहे हैं, लेकिन उनका जो भाड़ा बढ़ना चाहिए, उनका जो किराया बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ रहा है। और जो ग्राहक है वो भी उल्टा झगड़ा करते हैं, कहते हैं कि अब लगातार जो दाम है उससे बढ़ने से उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका जो भार है सीधा ट्रांसपोर्टरों को ही झेलना पड़ रहा है। साथ ही जो टेम्पू चलाने वाले लोग हैं, चालक है, उनको भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज एक बार फिर सुबह दिन निकलते ही महंगाई का जो झटका है वो आम जनता को लगा है। इसका सीधा भार जो ट्रांसपोर्टरों पर भी पड़ने वाला है, साथ ही साथ जो आम जनता है
उस पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि जब रेट बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टर भी जो अपना किराया है वो बढ़ाएंगे और सीधा उसका भार जो है आम जनता पर पड़ने वाला है। सुनी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब सीएनजी शुरुआत की गई थी, सीएनजी को लाया गया था, उस दौरान सबसे ज्यादा जो लोग थे उन्होंने सबसे ज्यादा जो वाहन है वो सीएनजी के खरीदे थे। और वो इसलिए खरीदे थे कि आने वाले जो दिनों में है वो सीएनजी सस्ती मिलने वाली है, तो उससे कहीं ना कहीं जो महंगाई है उस पर रोक लग पाएगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अब जो लगातार जो दाम है सीएनजी के वो बढ़ते हुए जा रहे हैं और लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम है उसके लगभग आसपास जो है सीएनजी के भी दाम हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो आम जनता है वो ठगा सा अपने आप को महसूस कर रही है। बिल्कुल, आम जनता जो है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, क्योंकि महंगाई पहले से ही कमर तोड़ रही है आम जनता की और महंगाई एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। लेकिन फिलहाल सत्ताधारियों को इस महंगाई से कोई लेना देना नहीं है, जिस तरीके से रेटों में इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि 1 रुपये बढ़ाए गए हैं, लेकिन ये 1 रुपये भी और 2 से 3 बार, एक बार तो कम कर दिए गए लेकिन 2 बार अभी भी ये बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ सुमित शर्मा भी जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट यूनियन अध्यक्ष हैं। सुमित जी, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। किस तरीके से इफेक्ट होगा अब ट्रांसपोर्ट, सीएनजी के रेट में इजाफा किया गया है? जी, पहली बात तो मैं सभी को प्रणाम नमस्कार करता हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ ट्रांसपोर्टर तो पहले से वेल सेटल पे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टर के ऊपर गाड़ी मालिक सभी बड़ी दिक्कतों में काफी समय से देखता है। हम तो 2002 से इस चीज को देखते आ रहे हैं कि डीजल पेट्रोल सीएनजी के रेट तो बढ़े हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टरों के व्यापारियों के कभी भाड़े नहीं बढ़े। हम लोग तो पहले से काफी परेशानी में अपनी गाड़ियां धकेल रहे हैं मजबूरी में, लेकिन सुविधा में अब पहले की सुविधा और अब की बात, जो पहले सुविधाएं थी कुछ सुविधाएं तो बढ़ी है, जैसे जो सड़कें बढ़ इन चीज में हमारे लिए सुधार आया है। लेकिन जो ये डीजल पेट्रोल सीएनजी के जो रेट है, हमारा कहना ये है कि ये रोड ना बढ़ाकर गुड्डो गुड़िया वाला खेल ना खेलकर इसको एक निर्धारित समय के लिए तय किया जाए और जीएसटी के अंदर लाया जाए, क्योंकि ये बार बार रोज हर दिन 1 रुपया 2 रुपया करके चाहे घटा के बढ़ा करके ना, इसमें ट्रांसपोर्टर व्यापारी सब आम जनता सबसे बड़ी समस्या पड़ती है। तो ये कम से कम 2 साल या 3 साल के लिए एक बार बढ़ाया जाए, एक बार घटाया जाए। हर बार हर दूसरे हर दिन नया रेट क्या होता है, बहुत गलत है। सिस्टम ये सुधरना चाहिए। मेरा तो सरकार से सभी से यही निवेदन है कि ट्रांसपोर्टर सुविधा में, क्योंकि जो महंगाई रोज बढ़ती घटती है आम जनता पे जनमानस पे पड़ती है, उनकी ज्यादा। ठीक है।